आज हम तीसरी क्लास जो ले रहे हैं परसेंटेज की ले रहे हैं। पहले हमने बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को सीखा, फिर थोड़े से क्वेश्चन को अप किया, अब थोड़ा सा और अप करेंगे क्वेश्चन के टाइप्स को बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चन की कठिनाई को बढ़ाते चलेंगे। अभी तो बहुत कुछ है परसेंटेज के अंदर, धीरे धीरे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन, आगे चल के हम देखते हैं कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूर्णांक पे आधार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी तो बहुत कुछ है परसेंटेज के अंदर, धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे उन चीज़ों। तो हम परसेंटेज को थोड़ा और अप करके एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, तो थोड़ा सा और अप करेंगे क्वेश्चन को। तो आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइए, हमें कमेंट के अंदर बताइए बस जरूर। चलते हैं क्लास की तरफ। वीडियो हमने देखा एक बार कमी एक बार वृद्धि आ रहा था, अब क्या हो गया, अब दोनों ही आ गए, एक वृद्धि और कमी दोनों कंबाइंड होगा। अब एक क्वेश्चन में दोनों ही आएंगे, तो एक क्वेश्चन में दोनों आएंगे। उस चीज क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो एक बार कमी एक बार वृद्धि आ रहा था, तो वहां पे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। और अब देखते हैं कि दोनों ही एक साथ आ गए, वृद्धि और कमी एक ही प्रश्न में पूछ लिया। तो वृद्धि और कमी जब एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पर हम आज चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, आते हैं दोनों बहुत बार। तो प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि राकेश की आय 10% बढ़ गई और पुनः कुछ दिनों बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। यानी कि पहले 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद फिर से 20% की वृद्धि होगी। दोनों साथ वृद्धि पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि दोनों में ही क्वेश्चन को वृद्धि भी एक साथ आ सकती है, दोनों में दोनों बार कमी आ सकती है, या फिर एक बार कमी एक बार वृद्धि आ सकती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे कि अगर उसकी 10% की वृद्धि हो गई, पुनः कुछ दिनों बाद उसमें 20% की वृद्धि हो गई उसकी आय में, तो बताइए टोटल उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। राकेश की आय जो है 10% की वृद्धि हो गई, पुनः कुछ दिनों बाद उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हो गई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो इसको इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 30। इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, 30 प्लस फिर कर दें तो इनको दोनों को फिर मल्टीप्लीकेशन में रख दो, इंटू 20/100 कट दिया, 20 पंजा 100, 5 दूनी 10। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? 32% का वृद्धि हो गया। कॉन्सेप्ट है यही, क्वेश्चन सॉल्व। 5 सेकंड नहीं लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 सेकंड नहीं लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपने कहा भाई साहब आपने तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कर कैसे दिया? कुछ तो इसमें होगा, कुछ तो लॉजिक होगा इसके अंदर। ये चीजें आपने कैसे कर दी कि 30 + 10 × 20/100 = 32% निकल गया, सीधा आंसर ही निकल गया। तो यहाँ पर आंसर तो निकल गया। यहाँ पर क्या होगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि प्लस माइनस फर्स्ट प्रतिशत प्लस माइनस सेकंड प्रतिशत प्लस माइनस फर्स्ट प्रतिशत इंटू सेकंड प्रतिशत बटा 100। ये चीज याद रखना। कितना? फर्स्ट प्रतिशत सेकंड प्रतिशत, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा, प्लस माइनस फर्स्ट प्रतिशत प्लस माइनस सेकंड प्रतिशत प्लस माइनस, या फिर यहाँ पर तो प्लस रख लो, माइनस अपने आप आ जाएगा, प्लस रख लो, माइनस अपने आप आ जाएगा। 1% = सेकंड प्रतिशत बटा 100। इस तरीका ये चीज आप याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही तो किया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट प्रतिशत और सेकंड प्रतिशत ऐड कर दिया। अगर वृद्धि हो रही है तो धनात्मक लेंगे, और माइनस हो रहा है, कमी हो रही है तो ऋणात्मक लेंगे। अगर वृद्धि हो रही है तो धनात्मक ले लेंगे, और कमी हो रही है तो ऋणात्मक ले लेंगे। जहां पर तो उस चीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी, तो दोनों जगह हमने ऐड कर दिया। कितने हो गए? 10 × 20 30 प्लस 10 × 20 × 100 बटा कट गया, आंसर आ गया 32। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको ये चीज याद करनी है, याद मत करो, सीधा याद रखो। अगर ये दोनों
अगर ये दोनों वृद्धि है तो ऐड करके इस तरीके से कर दो, अगर कमी हो रही है तो कमी कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, सीधा निकल आएगा आंसर। तो ये चीज़ आप याद रखिए, प्लस माइनस फर्स्ट परसेंट प्लस माइनस सेकंड परसेंट प्लस फर्स्ट परसेंट इंटू सेकंड परसेंट बटा 100। सेकंड जो प्रश्न है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% क्या कर दी, बढ़ा दी। क्वेश्चन एकदम क्लिक होना चाहिए माइंड में कि पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कुछ दिनों बाद उसकी मजदूरी क्या हो गई, घट गई। कितने प्रतिशत, 10% घट गई। तो इस प्रकार उसकी ऑल ओवर इनकम जो है, ऑल ओवर जो मजदूरी है, जो वेजेस हैं, तो क्या हुआ, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। यहाँ पर दोनों चीज पूछी जा रही है। इनमें से एक ही चीज तो हो सकती है, या तो उसकी इनकम बढ़ी होगी या उसकी इनकम कम हुई होगी। ये दो ही तो संभावना है। तो क्या कह रहा है, पहले 20% बढ़ी फिर 10% घट गई, तो उसकी इनकम में, ओवरऑल इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पे कर दो, पहले कितनी हुई, बढ़ी, यहाँ क्या हो गया, घट गया, यानी कितना हो गया, 10 प्लस, अब क्या कह रहा है, 20 भैया इंटू 10 माइनस के 10 बटा 100, क्योंकि घट गई ना, तो माइनस के 10 घट गई, वो तो माइनस में आएगा ना, उसको तो मैंने कहा था ना, अगर घट रही है तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे और बढ़ रही है तो धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो घट रही है ना, 10% घट गया, 20 पंजा 100, 5 दूनी 10, 2 क्या हो गया, माइनस के हो गए, तो 10 माइनस 2 बराबर 8%। टोटल ओवरऑल इनकम में कितने प्रतिशत की कमी आई, 8% की वृद्धि है। फिर भी मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई। अगर ये ऋणात्मक होता तो वहां पे क्या बोलते हैं हम कि उसकी इतने प्रतिशत की कमी हो गई उसकी मजदूरी में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी धनात्मक में आ रहा है 8%, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसकी इनकम में, 8% की वृद्धि हुई। तो ओवरऑल इनकम में कितने प्रतिशत की, 8% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। तो प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत पहले 25% क्या हो गई, कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई, घट गई, क्या हुआ, घट गई। तो एक वस्तु की कीमत 25% घट गई, बाद में उस वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि कर दी गई। तो बताइए उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। क्वेश्चन उसी टाइप का है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले घट गई फिर बढ़ गई, दोनों चीज आ गई ना। क्या हुआ, दोनों चीज आ गई, पहले घट गई फिर बढ़ गई। पहला प्रश्न था जिसमें दोनों चीज बढ़ रही थी। अब प्रश्न में, पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में क्या हुआ, एक चीज घट रही, एक चीज बढ़ रही थी। अभी भी वही प्रश्न है, एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है। तो कितना, 25%। 25% क्या हो गया, घट गई, 30% क्या हो गया, बढ़ गई। तो ओवरऑल क्या पे क्या बता, 5%, 5 ही तो बचा। अगर यहाँ पर इस तरीके से लिख दें कि माइनस के 25 प्लस के 30 प्लस माइनस के 25 इंटू 30 बटा 100, ये टर्म लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे घट गया तो 5 बचा, प्लस यहाँ पे कट गया 25 चौका 100, क्या कितना, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 15 बार कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 15 बटा 2, माइनस के 15 बटा 2, 2 पंजा 10, 10 यानी कि 15 में से कितने गए, 5 गए, तो कितने बचे, 2 पंजा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा ना, 2 पंजा 10, 15 में से 10 गए, कितने बचे, 5 बटा 2 माइनस के प्रतिशत, माइनस के 5 बटा 2%। अगर ये इस तरीके से लिख, टर्म में ये भी लिख सकते हैं, 2 सही 1 बटा 2%, वो भी माइनस के, माइनस के 2 सही 1 बटा 2% की उसमें क्या हो गई, वस्तु में कमी हो गई। बेशक 25% पहले घटा दिया, बाद में बेशक 30% बढ़ा दिया। आप तो कह रहे हो यहाँ तो 25% ही घटा था, यहाँ पर तो 30% बढ़ गया, तो कमी फिर भी उसमें माइनस के 5 बटा 2% क्या हो गया, कमी आ गई, 2.5% की कमी आ गई उस वस्तु की कीमत में। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, कोई संख्या पहले 1% बढ़ाई गई तथा बाद में 1% की कमी करी गई, तो बताइए उस संख्या में कितने प्रतिशत में परिवर्तन आया। कोई संख्या है,
उसको 1% बढ़ा दिया गया, वो 1% कम कर दिया गया। क्वेश्चन उसी टाइप का है। उस टॉपिक में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या कह रहा है, कोई संख्या पहले 1% बढ़ाई गई, तब बाद में 1% की कमी कर दी गई, संख्या में परिवर्तन बताइए। यानी कि एक तो बढ़ाई गई, एक कमी गई, तो 0 ही हो गया, तो 0 ही हो गया ना। प्लस 1 × 1/100, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 0 ही हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके -1/100% कर दिया 0.001%। अगर इसमें भाग दे दिया जाए तो कोई संख्या पहले 1% बढ़ाई गई तो बाद में 1% कमी कर दी गई, संख्या में कितने परिवर्तन हुआ, तो 0.001% का परिवर्तन हुआ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो छूटेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइप चल, आपने वर्ड सुना होगा 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। 2D 2 डायमेंशनल और 3D 3 डायमेंशनल। 2D अगर कोई बना दिया, इस तरीके से चित्र बना दिया जाए तो क्या होता है, पीछे की जो भुजाएं होती है वो 2D में नजर नहीं आती, लेकिन 3 डायमेंशनल में सभी भुजाएं नजर आ जाती हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से बना दिया जाए, ये 3D है, ये देखो ये 3D है, ये 2D है, इसकी तो सारी भुजाएं चमक रही है ना, दिख रही है ना, इसमें नहीं दिख रही है। ये 2D और 3D में अंतर है। तो अभी फिलहाल हम किस पे, 2D पर आधारित प्रश्न देखेंगे। यानी कि 2D मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर आधारित। तो क्षेत्रफल आधारित पर प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्न, टाइप वही है पर इसमें क्या आ गया, 2D आ गया। 2D का मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। 2D का मतलब क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, मतलब ये चीजें हैं इसके अंदर आएंगी। तो 2D पर आधारित प्रश्न यानी कि 2 डायमेंशनल चीजों के ऊपर आधारित प्रश्न है ये। कि अगर ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं। मतलब क्या होता है, अगर बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं कि एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी गई और फिर से उसकी चौड़ाई भी 10% घटाई गई, तो बताइए कितने % की वृद्धि और कमी हुई। यहाँ पे फॉर्मूले याद करने लगते हैं, आयत का फॉर्मूला क्या है, ये चीज क्या है, फॉर्मूले, वहां पे फॉर्मूले सिंपल ट्रिक है, वृद्धि और कमी हुई है, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले भी याद होने चाहिए हमें, क्योंकि आगे चल के जब 2D पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्मूले आएंगे, उस फॉर्मूले के आधार पर भी ये चीज सॉल्व होगी। प्रतिशत वाली क्वेश्चन भी उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर सॉल्व होगी। 2D है तो 2 डायमेंशनल है, तो एक आयताकार क्षेत्र, खेत की लंबाई 40% बढ़ाई गई, उसके लंबाई में 10% की, चौड़ाई में 10% की कमी करी गई, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले बढ़ा दिया गया फिर घटा दिया गया। यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन चीज अप्लाई हो जाएंगी जो हम पहले कर रहे थे, पहले जो क्वेश्चनों में की है। तो क्या वो घटा देगा, यहाँ पे कितना हो गया, 30 प्लस 40 × 10, वो भी माइनस के बटा 100, 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 30 - 4, टोटल कितना आ गया, 26%। एक आयताकार खेत की लंबाई 40% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई 10% घटाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि या कमी आएगी, यानी कि 26% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। उस आयताकार खेत के क्षेत्रफल में 26% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मैं आपके साथ बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही लगन के साथ लगाऊं, आप भी इसी तरीके से की। सिलेक्शन जिद है, लेना ही लेना है। मैं यहाँ पे कोई फालतू बातें नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई फालतू बात नहीं मिलेगी, कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। मेरा तो यही है पढ़ाने का तरीका, वैसे ही पढ़ाएंगे, ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात करेंगे कभी, आप कमेंट में करके बताइए, बात भी करेंगे आपसे, पर उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बात भी करेंगे। तो कितने % की वृद्धि हुई, 26% की। इसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, किसी त्रिभुज के आधार पर 25% बढ़ाया गया तो उसकी ऊंचाई में 10% घटाया गया, क्षेत्रफल में कुल कितने % घटाया और बढ़ाया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 प्लस कितना, 25/10 इंटू माइनस के 10/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पंजा
10, तो कितना आ गया 15 माइनस के 5/2, 15 दूनी 30 माइनस के 5/2, कितना आ गया 25/2, 25/2% हो गया, या फिर यह होगा 12 सही 1/2%। सिर्फ ये क्वेश्चन होगा, इस तरीके से पूछा गया। यहाँ पे क्या हो गया, घटा दिया गया, 10 माइनस कर दिया, कितने बचे 15, प्लस 25 इंटू माइनस के 10/100 काट दिए तो कितना आ गया 5/2, तो 15 माइनस 5/2 मल्टीप्लीकेशन हो गया, 30 माइनस 5/2 माइनस हुआ तो 25/2% आ गया, 25/2% आ गया। इसको अगर तोड़ दिया जाए तो 12 सही 1/2% हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको एग्जाम के एक पेपर में मिल जाएगा, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन में क्यों दिए होते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, इसके बाद क्या होता है जब हड़बड़ाहट होती है ना तो ये चीज़ निकालना भी मुश्किल हो जाता है। जब हड़बड़ाहट होती है तो ये चीज़ भी निकालना मुश्किल हो जाता है, पर एग्जाम में ऑप्शन इस टाइप से ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे अगर दे दिए ना 100/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100/3 तक तो आप पहुँच गए, पर वहाँ पर आंसर दिया 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 दिया हुआ है भैया, 100/3 है, यहाँ पर 33 सही 1/3 दिया है। समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है, पर क्या होता है यही होता है, तोड़ दिया जाता है। कभी कभी नहीं समझ में आता है तो आ जाता है, नहीं कभी समझ में नहीं आता तो ये चीज़ हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर गौर करना चाहिए, कैलकुलेशंस बिल्कुल स्ट्रांग रखनी चाहिए हमें। तो ये त्रिभुज के आधार पर प्रश्न था, तो कितना आया 12 सही 1/2% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग की, क्वेश्चन नंबर 3 2D पर आधारित क्या कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया कितना 20 प्लस 20 इंटू 20/100, इस तरीके से टर्म लिखा जाएगा। कॉन्सेप्ट याद है, फर्स्ट परसेंट प्लस सेकंड परसेंट, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्ग का फॉर्मूला क्या है, तो प्रत्येक भुजा, वर्ग का फॉर्मूला याद होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन निकल आया। कितने हैं तो भुजा 20 प्लस 20 इंटू 20 कर दीजिए, कितना हो गया 40 प्लस 20 पंजा 100 5 20, कितना आ गया 4 बराबर कितने प्रतिशत की कमी और वृद्धि हुई, 44% की वृद्धि हो गई। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि हो जाएगी, 44% कमी या वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए। अगर यहाँ पे 20% की जगह 10% दे दे, कमी दे दे, बढ़ा दिया, कितना भी दिया, क्वेश्चन कैलकुलेशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होने ही चाहिए। एक वृत्त के व्यास में 40% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। क्वेश्चन यही कह रहा है 40% की कमी कर दी, कितनी की 40% की कमी कर दी गई, माइनस 40 प्लस माइनस के 40 इंटू माइनस के 40/100। कॉन्सेप्ट वही है, उसी तरीके सॉल्व क्वेश्चन करते जाएंगे। कितना हो गया माइनस के 80, कितना हो गया माइनस के 80, यहाँ पे कर दो 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 कट, चचक 16 माइनस प्लस इंटू 16, 80 में से 16 गए, कितने बचेंगे 64%, वो भी माइनस का, तो उसमें कुल कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, -64% की कमी आ जाएगी, क्योंकि उसके व्यास में 40% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो कितने प्रतिशत का, 64% का। क्विक क्वेश्चन है, क्विक सॉल्यूशन है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसमें। 2D के आधार पर एक प्रश्न और देखेंगे। एक वृत्ताकार पार्क की परिधि 2 से 1/2% बढ़ा दी गई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहाँ पर लिखेंगे 2 से 1/2, 2 में चले 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 इंटू 5/2/100। क्या करते हैं, ये तो हर समान है दोनों के, अगर हर समान है तो एक बार ले लेते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 दूनी 4 यानी 25/4/100। नीचे एक मान लेते हैं, चौथी संख्या कहाँ पहुँचती है ऊपर, 10/2 प्लस 25/4 इंटू 1/100, 25 से कम 25, 2500 का 100, तो कितना हो गया 10/2 प्लस 1/16, 10/2 प्लस
1/16 हो गया। 16 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा 8 80 प्लस 1/16, तो कितना आएगा 81/16%। और तोड़ दिया जाए 5 सही 1/16। अगर इसको और तोड़ दिया जाए तो इस टर्म में लिखा जा सकता है 5 सही 1/16% है। यानी एक वृत्त की परिधि अगर कितना 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 इंटू 5/2/100 हर समान है। एक बार लिख लिया, कितने हो गए 10/2, क्योंकि ऊपर भी जो ऐड हो जाएगा 10/2 प्लस 25/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 25/4/100। नीचे कुछ नहीं मान, एक मान लेते हैं ना, जब एक है तो चौथी संख्या कहाँ जाती है ऊपर, 10/2 प्लस 25/4 इंटू 1/100। इन दो काट पीट के आंसर क्या आया, 10/2 प्लस 1/16। अगर इसका 16 तो 16 का एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, 16 एकम 16, 80 प्लस 81/16, 80 प्लस 1 हो गया ना 81/16। यानी किसको किस टर्म में लिख सकते हैं, या तो ये फॉर्म में आंसर दिया होगा 81/16%, या फिर इस टर्म को और भी तोड़ दिया जाए तो इस टर्म में दे दिया जाएगा 5 सही 1/16%। कितना 5 सही 1/16%। तो 2D की क्लास आज यहीं खत्म करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आगे हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उस क्लास 3D पे बेस्ड होगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लग रही है आपको। सजेशन दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे और ताजगी और ऊर्जा के साथ लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के लाइक ठोकिए, दबा के सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।